तो आप मुझे ये बता दें कि आप अगर एक बंदूक वाला बाहर गोलियां लेके खड़ा हुआ है, वो किसके लिए खड़ा हुआ है अगर वहां पे नॉर्मल जिंदगी है? मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दें। ओके, तो वो पता है किसके लिए खड़ा है? वो दहशतगर्दों के लिए खड़ा है। मिलिटेंसी पता है किसको कहते हैं? जो आपके वहां से जो फैलती है ना, जो हमारे हिंदुस्तान में आती है, जिसे खत्म करने के लिए हमारी हिंदुस्तान खड़ी है। इंडियन आर्मी नहीं होती तो शायद हम लोग नहीं होते। हिंदुस्तान वालों, हमारे पास ऐसे मसाले हैं। तो शुरू करते हैं आटे से। जिस मुल्क के अंदर 2 वक्त की रोटी खाने को लाले पड़े हुए हैं, किलोमीटर किलोमीटर मीला मील लाइनें लगी हुई हैं एक आटे की बोरी के लिए। 6 लोग जाँ भाग हो चुके हैं सस्ते आटे की लाइनों में लगकर। जिस मुल्क में गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी खाने के लिए अपनी बेटियों की इज्जत बेचनी पड़ रही है। उन लोगों को वो आदत है कि नहीं, अगर हम इंडिया के बारे में बात नहीं करेंगे तो हम लोग फेमस कैसे होंगे? हम लोग को टीआरपी कैसे मिलेगी? जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है कि जनाब या इमरान खान साहब नहीं या हम नहीं, तो सबसे पहले तो मैंने यही बात की है कि शेख रशीद बोंग है। IMF इतना लीथल क्यों है? क्यों हमें वो डील नहीं दे रहा और हम अभी क्यों हमें नाक रगड़ने पे मजबूर कर रहा है? अरे इंडिया में रमजान जब भी आता है तो हम यहाँ पर 50% चीजें मतलब कर देते हैं कि नहीं, हमें 50% डिस्काउंट दिया जाता है हर चीज पे, चाहे वो छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो। शर्म नहीं आती और खुद को मुसलमान कहते हैं। दुबई से जो कश्मीर में प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370 हटा तो हमारी स्टेट को एक नया नाम मिला और हमारी स्टेट की एक पहचान बनी। आर यू प्राउड इंडियन कश्मीरी मुस्लिम? Yes, I'm proud Indian Kashmiri Muslim. हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा करा है कि पाकिस्तान ने भारत में आतंकी कार्रवाइयां कर खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। पाकिस्तान जितने भी आतंकवादी भेजेगा, हमारी आर्मी खड़ी है उन्हें जहन्नुम पहुंचाने के लिए। दूसरी तरफ इस वर्ष यानी साल 2023 का भारत शंघाई सहयोग संगठन का नेतृत्व करने जा रहा है। लेकिन एक बात की चर्चा तेज हो गई कि क्या पाकिस्तान इस बैठक में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएगा? वैसे भी भारत नहीं चाहता कि आतंकी पाकिस्तान भारत आए। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो इस मसले पर पाकिस्तान की सरकार दो फाड़ होते हुए दिखाई दे रही है। भारत में होने वाली SCO बैठक को लेकर पाकिस्तानी सरकार के नुमाइंदे में दो तरह की राय बनती हुई नजर आ रही है। कुछ का कहना है कि जूनियर लेवल के अधिकारियों को भेजकर पाक अपनी मौजूदगी इस बैठक में दर्ज करवाए, जबकि कुछ मान रहे हैं कि यह बैठक भारत पाकिस्तान के लिहाज से बहुत ही अहम है, इसलिए भारत के दौरे पर जाना चाहिए। सेकेंडली आपने कहा कि हमारी वजह से तो इंडिया का जर्नलिज्म चलता है। हाँ भाई, हमें तो यही काम है, हम आप लोग की बातें करेंगे, हमारे पास तो और कुछ काम ही नहीं है। अगर आप देखोगे ना कि अगर डेमोक्रेसी कहीं है ना तो वो हिंदुस्तान में है। एंड आई विल टेल यू वन थिंग, जो पाकिस्तान में आप लोग बोलते रहते हो ना कि नहीं हिंदुस्तान में ये सब होता है, हिंदुस्तान के कश्मीर में ये सब होता है, वो सब होता है, तो मैं तो कहूंगी कि नहीं, आप हम मतलब मुझे लगता है कि आप लोग को हमसे डरना चाहिए। ठीक है, आप ये जो बोल रहे हो ना कि हमारी रोजगार खत्म हो जाएगी, तो हमारी रोजगार तो पाकिस्तान पे चलती नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का सूरत हाल मेरे को दिख रहा है। इतनी इतनी महंगाई भाई, इतनी महंगाई करनी क्या है? मुझे बोलो कि कितने घर भरने हैं। और आपकी गवर्नमेंट तो माशाल्लाह जितनी गरीब है वो तो मुझे पता है, और मुझे नहीं बल्कि रिकॉर्ड्स को भी पता है। तो मुझे नहीं पता ये आप किस बारे में बात कर रहे हैं। लिटरली मुझे नहीं समझ आया कि आप क्यों बोल रहे हैं कि इंडिया का रोजगार आप लोग की वजह से चल रहा है। आप लोग को तो खुद का रोजगार आपकी वजह से भी नहीं चल रहा है यार, आप क्या इंडिया को टारगेट करोगे? एंड मैं भी कश्मीरी हूँ भाई, आई एम ऑल्सो कश्मीरी, सो या। आप कश्मीरी हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं। मैं वही कह रहा हूं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान असल में अगर पाकिस्तान कश्मीर की बात कर रहा है तो बीइंग अ कश्मीरी आपको तो खुश होना चाहिए इस बात के ऊपर कि क्यों अरे क्यों? अरे कश्मीर मुद्दा है ही नहीं, तुम क्यों बना रहे हो उसे मुद्दा? कश्मीर इज नॉट एनी काइंड ऑफ मुद्दा। यू पीपल आर मेकिंग कश्मीर मुद्दा। आप लोग बोलते हो कि कश्मीर मुद्दा है। कश्मीर कौन सा मुद्दा है? अरे हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, चैन से सांस ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रोड पे निकल रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों कश्मीर को मुद्दा बना रहे हो? ये आपके उसमें चल रहा है दिमाग में। कश्मीर कोई मुद्दा नहीं है, लिटरली कश्मीर मुद्दा नहीं है। एक सवाल है मेरा, छोटा सा सवाल। पूछिए। आपने अभी कहा कि जब आप मस्जिद से निकलते हैं या घर से निकलते हैं तो बाहर एक आर्मी वाला खड़ा होता है बंदूक लेके, जो कि मेरा ख्याल है कि किसी भी डेमोक्रेटिक दुनिया के अंदर नहीं होता। तो अब मुझे ये बता दें कि आप अगर एक बंदूक वाला बाहर गोलियां लेके खड़ा हुआ है, वो किसके लिए खड़ा हुआ है अगर वहां पे नॉर्मल जिंदगी है? मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दें। ओके, तो वो पता है किसके लिए खड़ा है? वो दहशतगर्दों के लिए खड़ा है। मिलिटेंसी पता है किसको कहते हैं? जो आपके वहां से जो फैलती है ना, जो हमारे हिंदुस्तान में आती है, जिसे खत्म करने के लिए हमारी हिंदुस्तान खड़ी है। नाउ आई विल टेल यू वन थिंग, मुझे बताओ कि आपके पाकिस्तान में आर्मी नहीं है क्या? जो बॉर्डर एरियाज में वहां पर आर्मी नहीं लगी हुई है?
आप नहीं, आपको तो पूरा मुसलमान देश है ना, फिर तो आपको डर ही नहीं होना चाहिए कि हम, आपकी तो फिर आर्मी होनी ही नहीं चाहिए। क्यों है आर्मी आपके पास, आप मुझे बोलो। अगर हमारी आर्मी बॉर्डर्स पे खड़ी है, हमारी आर्मी, आपने कहा कि एक आर्मी वाला गन लेके रोड पे खड़ा है, फॉर अस, हमारी सेफ्टी के लिए। अरे टारगेट किलिंग्स हो रही है, सिविलियंस को मारा जा रहा है, क्यों मार रहे हो भाई? क्यों तुम लोग दहशतगर्दी पहले कश्मीर में लेके आ रहे हो, उसके बाद फिर तुम ही सवाल पूछते हो कि नहीं ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है। अगर वो लोग खड़े हैं तो वो हमारी सेफ्टी के लिए खड़े हैं। मुझे ये बताए ना कि अगर तो मिलिटेंसी यहाँ से हो रही है तो कश्मीरियों को कौन मार रहा है? कौन से कश्मीरियों को मारा? कौन से कश्मीरियों की बात कर रहे हैं? कश्मीरी पंडित्स की बात कर रहे हैं? ये जो 1970 से फिर शुरू होगी या फिर 1948 से शुरू होगी, जो इंडियन आर्मी के जो वहां पे कारनामे हैं, उनकी जब मैं बात करता हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ जो इंडियन आर्मी ने इंडियन आर्मी के कारनामे नहीं है, डोंट इंटरफेयर इंडियन आर्मी, ठीक है? इंडियन आर्मी के कोई कारनामे नहीं। अगर इंडियन आर्मी नहीं होती तो शायद हम लोग नहीं होते, बिकॉज ना ये आप लोग ये जो कर रहे हैं ना कि नहीं हिंदुस्तान में ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। थोड़ी सी नॉलेज रखो यार अपने पास, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ। ये जो फालतू की बातों पे आप लोग फोकस करते हैं ना, उससे अच्छा है थोड़ा बहुत पढ़ो लिखो और नॉलेज जानो कि नहीं कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके बाद बातचीत करो। लाइक उन लोगों को वो आदत है कि नहीं, अगर हम इंडिया के बारे में बात नहीं करेंगे तो हम लोग फेमस कैसे होंगे, हम लोग को टीआरपी कैसे मिलेगी, हम लोग को जानेगा कौन? सो या अगर तुम लोग को बोलना है हमारे बारे में तो तुम लोग बोल सकते हो, हम लोग तो खुश होते हैं कि कोई हमारी बात कर रहा है, लिटरली। उस्मान, आप क्या कहोगे इस पे? ये कह रही थी कि पहली बात तो इन्होंने की कि पाकिस्तान चलता है इंडिया से, तो मुझे बहुत हैरत हुई है सुन के। I'll tell you one thing, मैं भी कश्मीरी हूँ, ठीक है? आपने कहा कि नहीं जो कश्मीर के जिन्होंने अपनी जानें दी हैं, तो कश्मीर में जानें क्यों दी हैं? कश्मीर में मिलिटेंसी लाने वाला कौन था? कश्मीर में ये जो इतने जो इंसिडेंट्स हुए ये किसकी वजह से हुए हैं? पहले आपको उस चीज की नॉलेज रखनी चाहिए। आज हमारे बच्चे इंटरनेशनली पढ़ रहे हैं, आज हमारे बच्चे नेशनल पढ़ रहे हैं, आज हमारे बच्चे कहाँ नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? फीमेल्स हमारी सबसे पहले आ गए हैं। आर्टिकल 372 का डेवलपमेंट कितनी हुई कश्मीर में? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स आए, नया जो इंटरनेशनली प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है वो भी सबसे पहले कश्मीर में ही लॉन्च हो रहा है। दुबई से जो कश्मीर में प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370 हटा तो हमारी स्टेट को एक नया नाम मिला और हमारी स्टेट की एक पहचान बनी। सो जो आर्टिकल 372 था ना, वो बेनिफिट था किसके लिए? कश्मीरियों के लिए। आप किसके बारे में आप बात कर रहे हो? आप क्या बोल रहे हो? कश्मीरियों से पूछा? I'll tell you one thing, मैं कश्मीरी हूँ ना, मुझसे पूछो ना, मुझे पूछो कि आपको क्या राय अच्छी लगती है। कौन से कश्मीरियों की आप बात कर रहे हो यहाँ पे? मैं क्या ये कश्मीरी नहीं हूँ? आप कश्मीरी हैं, मैं आपकी बात तो सुन फिर रहा हूँ, आपकी बात मान रहा हूँ मैं, तो लेकिन भाई आप किसकी बात कर रहे हो आप यहाँ पे? मोहतरमा आप सुन ले रही ना, यही तो मसला है। मैं आपको कह क्योंकि रहा हूँ गलत मैं सुनूंगी नहीं ना भाई, मैं गलत नहीं सुनूंगी, नहीं बता रहा, लिटरली मैं नहीं सुनूंगी भाई, गलत क्यों सुनूं मैं? कश्मीर मीडिया सर्विस की बात बता रहा हूँ। ये कश्मीर मीडिया सर्विस, आप वहीं के कश्मीर के ही एक मीडिया एजेंसी है जिसकी खबर है कि कल 2 दिन पहले एक कश्मीरी यूथ को कुपवारा में मार दिया गया। अब मुझे ये बताएं कि क्या आप इसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, इस शहीद को रिप्रेजेंट कर रही हैं? आप मुझे बोलेंगे आप वहां पर किसको मारा, कौन सी न्यूज एजेंसी है? जरा प्लीज मुझे आप थोड़ा सा बता दें। आप फिर स्टडी कर लेना, आप फिर अपना होमवर्क कर ले पहले, फिर अरे भाई मैं स्टडी क्यों करूं जब ये ऐसा कुछ है ही नहीं? अगर आप बोल रहे हो कि कश्मीर का ही मीडिया है तो आप मुझे मीडिया का नाम बता दें।